दोस्तों, हम लोग सभी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। कुछ लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने जीवन में सफल होने के लिए कुछ ही % संघर्ष करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने संघर्ष तो बहुत किया लेकिन मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गांव के किनारे स्थित एक बौद्ध आश्रम में एक भिक्षु रहते थे जो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनके पास जाने से हर मुश्किल आसान हो जाती थी। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह जीवन का रहस्य समझ चुके हों। उनका स्वभाव बिल्कुल निर्मल था। वह कम किसी से बोलते थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते थे। भिक्षु बड़े ही शांत स्वभाव से उनकी समस्याओं का हल कर देते थे। उसी गांव में विमल नाम का एक लड़का रहता था जो वह उत्साह से पूरी तरीके से भरा हुआ था और बड़े सपने देखने वाला लड़का था। उसने अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य तय किए थे। उसके जीवन की शुरुआत बहुत ही उम्मीद और आकांक्षाओं से उसने शुरू की थी। उसने अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का सपना देखा था। एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमेशा सोचता था। विमल को अपने परिवार और अपने दोस्तों का पूरा सपोर्ट भी मिलता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता, विमल के जीवन में संघर्ष और चुनौतियां बढ़ती गईं। पहली बार उसका मन तब दुखी हुआ जब उसने कई जगह नौकरी की तलाश की, खुद को एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का साबित करने की कोशिश की, लेकिन बार बार असफलता का मुंह उसे देखना पड़ रहा था। इसकी कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी उसे कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। लोग विमल को योग्य तो समझते थे, लेकिन कोई उसे काम नहीं दे रहा था। धीरे धीरे विमल का आत्मविश्वास घटने लगा और विमल खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं वास्तव में योग्य नहीं हूं? इस बीच उसकी जिंदगी भी कठिनाइयों से घिर गई। एक समय था जब विमल के दोस्त और उसके परिवार वाले भी उसके साथ खड़े रहते थे। विमल का सहारा उसके परिवार और दोस्त बनते थे, लेकिन बार बार की असफलताओं ने उन्हें भी विमल से दूर कर दिया। विमल के दोस्तों ने विमल से दूरी बना ली, क्योंकि उसके पास अब दिखाने और सफलता की कहानी सुनाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसके पास ना तो अच्छी नौकरी थी और ना ही उसके पास अब आत्मविश्वास बचा था। और परिवार के लोग भी धीरे धीरे निराश होकर विमल से दूर होने लगे। उन्हें लगता था कि विमल अब जीवन में अपने कुछ नहीं कर पाएगा। परिवार के लोग विमल के सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके चेहरे पर एक चिंता और निराशा साफ झलकने लगी थी। अब विमल को भी अपने जीवन में लगने लगा था कि अब उसका कोई नहीं है, न तो उसका कोई दोस्त है, न तो अब उसका परिवार उसका साथ दे रहा है। इन सारी मुश्किलों को देखकर विमल और भी खुद को अकेला महसूस करने लगा। अब विमल की धीरे धीरे उम्मीदें खत्म होने लगी। जो उसने अपने लिए सपने देखे थे अब धीरे धीरे कम होने लगे। उसका आत्मविश्वास जैसे बिल्कुल कम होने लगा हो। वह अब किसी के सामने खुलकर बात नहीं कर पाता था, न अपने बारे में कुछ अच्छे से बात पता था। और अपने जीवन में अब वह हार मानने लगा और उसके मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है, अब क्या मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? अब विमल का मन इतना उदास हो गया था कि उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और अब उसे लगता था कि उसके जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तभी एक दिन विमल ने गांव में 2 व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए सुना कि गांव के बाहर एक बौद्ध आश्रम में एक भिक्षु रहते हैं जो हर समस्या का समाधान आसानी से कर देते हैं। अब विमल को लगा कि शायद मेरी समस्याओं का हल शायद भिक्षु के पास हो। वह तुरंत बौद्ध आश्रम भिक्षु के पास पहुंच गया। आश्रम में एक बोधि वृक्ष था, जहां झुके हुए पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में भिक्षु बैठे हुए थे। भिक्षु की आंखें आसमान में टिकी हुई थीं, जैसे वह जीवन का गहरा रहस्य देख रहे हों। विमल ने भिक्षु को प्रणाम किया और हिम्मत करके अपनी सारी परेशानियां भिक्षु के सामने रख दी कि कैसे वह नौकरी पाने में बार बार असफल हुआ, कैसे उसे उसके दोस्त और परिवार वाले उससे दूर हो गए, कैसे उसे जीवन में कोई अब उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। विमल ने भिक्षु से कहा, मैंने हर संभव कोशिश कर ली है, फिर भी असफल हो रहा हूं। विमल ने कहा, गुरुवर,
अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बौद्ध भिक्षु ने विमल की बातों को ध्यान से सुना। भिक्षु बिना कुछ बोले मुस्कुराए। विमल ने भिक्षु को मुस्कुराते देखकर कहा, गुरुवर, आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे। गुरुवर, मैं उत्तर चाहता हूं। भिक्षु ने विमल की ओर देखा और मुस्कुराए और कहा, जैसे जीवन में सांस चाहिए वैसे ही जीवन में लक्ष्य चाहिए। विमल को भिक्षु की बात समझ में नहीं आ रही थी, इसका मतलब क्या है, और विमल सोच में पड़ गया। सांस और लक्ष्य का मतलब क्या हो सकता है? उसने कहा, गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। भिक्षु ने भीमेश्वर में कहा, कल सवेरे सूरज उगने से पहले नदी के किनारे मिलो। विमल को यह जवाब समझ में नहीं आया और सोचने लगा कि गुरुवर ने मुझे नदी के किनारे सुबह मिलने को क्यों बुलाया है। अगले दिन विमल सुबह सुबह नदी के किनारे पहुंच गया, जहां भिक्षु नदी के किनारे पहले से ही खड़े हुए थे। विमल ने भिक्षु की ओर देखा, उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। भिक्षु ने बिना कुछ कहे नदी की ओर चलना शुरू कर दिया। विमल ने भी भिक्षु से कुछ नहीं पूछा और उनके पीछे पीछे चलने लगा। विमल और भिक्षु दोनों धीरे धीरे नदी के गहरे पानी में बढ़ते गए। जब पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक भिक्षु ने विमल को कंधे से पकड़ा और विमल को पानी में डुबो दिया। विमल को अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। विमल पानी के अंदर झटपटा रहा था। अब विमल की सांस थमने लगी और वह पूरी तरीके से पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। भिक्षु ने विमल को और पानी की गहराई में दबा दिया। जब विमल लगभग बेहोश होने की स्थिति में पहुंचने वाला था, तभी भिक्षु ने विमल को बाहर पानी से लाकर रख दिया। विमल की सांसें जोर जोर से चल रही थीं। उसकी आंखों में डर और प्रश्नों की बाढ़ थी। भिक्षु ने विमल से शांत स्वर में पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हुई? विमल ने घबराते और हांफते हुए कहा, सांसों की मुझे सांस चाहिए थी। भिक्षु मुस्कुराए और बोल, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम्हें सांस की तरह सफलता चाहिए, तब तुम उसे पूरी ताकत से पाने की कोशिश करते हो। लेकिन जब तक तुम्हारी इच्छाएं कमजोर होती हैं, तुम्हारा प्रयास भी कमजोर रहेगा। भिक्षु ने कहा, अगर तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो, तो तुम्हें उसकी जरूरत इतनी गहराई से महसूस होनी चाहिए। जैसे तुम्हें पानी में सांस चाहिए थी, तभी तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो। आधे अधूरे मन से तुम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। विमल को अब अपने जीवन में सबसे बड़ा सत्य समझ में आ चुका था। उसने अब तक जो भी अपने जीवन में किया था, वह आधे मन से किया था और असफलता से डरकर उसने कभी पूरी कोशिश सफल होने की नहीं की थी। उसने माना कि वह भाग्य या दूसरों को दोष देकर खुद से भागता रहा, लेकिन उसने सच्चा प्रयास कभी नहीं किया था। हमेशा असफलता से घबराकर उसने प्रयास आधे मन से किया था, तभी वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अगर जीवन में कुछ पाने की इच्छा इतनी तीव्र हो जैसे पानी में डूबते हुए सांस की थी, तो जीवन में संघर्ष चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। अब विमल को समझ में आ गया था कि वह अपने जीवन में संघर्ष तो कर रहा था, लेकिन आधे अधूरे मन से कर रहा था। उसे हमेशा असफलता का डर रहता था कि अगर मुझे यह लक्ष्य ना मिला तो क्या होगा। इसलिए वह हमेशा आधे अधूरे मन से ही प्रयास करता था और वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा था। विमल ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं अपने जीवन में क्या कमी कर रहा था। और विमल वापस अपने गांव आ गया। अब उसने फिर से अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस किया। अब उसके अंदर आत्मविश्वास फिर से जाग उठा था और अब उसने ठान लिया था कि उसे एक अच्छी नौकरी जरूर करनी है। आखिरकार उसके कुछ ही संघर्ष करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। जब विमल का जीवन अच्छे से चलने लगा तो उसके दोस्त और परिवार के लोग भी उसके आसपास रहने लगे। तब विमल ने महसूस किया कि जीवन में संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। हमें कभी असफलता से नहीं डरना चाहिए। हमें हर प्रयास अपने लक्ष्य को पाने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं फिर किसी एक और नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।